Good morning class, how are you? I think you are fine. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इरेशनल और रेशनल नंबर डिस्कस कर लिया था और आज हम उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। Examine whether the following numbers are rational or irrational। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है √5, मैंने नीचे यू लिखा हुआ है, आर यूज करेंगे रेशनल के लिए, आई यूज करेंगे इरेशनल के लिए। तो हम देखेंगे √5। तो मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि सारे नंबर अंडर रूट के अंदर केवल परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई तो इरेशनल है, बिल्कुल पाई को तो डिस्कस भी कर चुके हैं। एक पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। √49 तो आई थिंक क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर रूट होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल, क्योंकि 7 होगा 7/1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए √49 कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 2 यहां रेशनल है, √3 इरेशनल है। तो दो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें तो आंसर हमें इरेशनल ही मिलेगा। इसीलिए 2√3 के होने के कारण से कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। नाउ √15 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अगर 16 होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 4 लिख देते और कैसा नंबर बता देते, रेशनल। बट यहाँ क्या दिया हुआ है, √15 गिवन है, √15 कैसा नंबर होगा, इरेशनल। अंडर द रूट ऑफ 625। अरे 625 किसका होता है, सोचो जल्दी, किसका होगा, 25 का। एग्जैक्टली 25 का होगा, तो इसका 25 आ गया। तो मेरे पास इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1। तो कैसा नंबर हो गया, √60 कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अभी मैंने बताया था ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर मेरे पास एक नंबर रेशनल दूसरा इरेशनल हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल। इसीलिए ये नंबर कैसा हो गया, इरेशनल। 7 - √7 ये भी कैसा हो गया, इरेशनल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 8 - √7। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 8 में, a - b का होल स्क्वायर। 3 फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। और एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहाँ पे a को चुन्नू बोलता हूँ, b को मैं मुन्नू बोलता हूँ, इसीलिए कहेंगे चुन्नू माइनस मुन्नू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू चुन्नू का स्क्वायर प्लस मुन्नू का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स चुन्नू डॉट मुन्नू। इसी तरह से ये फॉर्मूला भी हम याद कर सकते हैं, चुन्नू प्लस मुन्नू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू चुन्नू का स्क्वायर प्लस मुन्नू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स चुन्नू डॉट मुन्नू। एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, चुन्नू प्लस मुन्नू और चुन्नू माइनस मुन्नू,
इक्वल्स टू चुन्नू का स्क्वायर माइनस के मुन्नू का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। चुन्नू का स्क्वायर प्लस मुन्नू का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स चुन्नू डॉट मुन्नू। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का क्या मिलेगा, 8 + 7 माइनस के 2। अच्छा ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो रूट के नंबर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर हो जाता है, इसीलिए कितना लिखेंगे, √56। तो 8 और 7 कितना हो गया, 15 माइनस के 2। क्या 56 के फैक्टर हो जाएंगे, 56, इसके फैक्टर कर लो, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 टाइम्स, यही फैक्टर होंगे। अच्छा अंडर रूट के अंदर से √56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 7, पेयर बना के बाहर ले लेंगे, 2 बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 14। इसलिए क्या लिखेंगे, 15 माइनस के 2 यहाँ हो जाएगा 2√14। 15 माइनस के 4√14। √14 कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे, मेरे पास कैसी डिजिट यहां मिल रही है, इरेशनल। कैसा होगा, इरेशनल, इसीलिए हम ये वाले नंबर को क्या कहेंगे, इस वाले को कह देंगे कैसा होगा, इरेशनल होगा। Pause the video and note it down this portion. Then now move to the next question. Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में सिमिलर वे में करेंगे। 4 + √5 का होल स्क्वायर, सिमिलरली आप लोग सेल्फ करें इसको। 3 + √7, 3 - √7, जो फॉर्मूला नंबर लास्ट लगेगा, चुन्नू प्लस मुन्नू डॉट चुन्नू माइनस टू मुन्नू। तो क्या होगा, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 का होल स्क्वायर माइनस के √7 का होल स्क्वायर। 3 × 3 = 9 माइनस का 7, अब क्या बचेगा, 2। तो 2 कैसा नंबर है, मेरे पास रेशनल नंबर है, इसीलिए हमारे पास ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर रेशनल होगा। देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो √36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा, इसीलिए यहाँ क्या लिख देंगे, -6। तो वो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद 5 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को हटा लेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, ऊपर हो गया 256, नीचे हो गया 100। तो 256 में पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो हम लिख सकते हैं 1.6। यहाँ पे देखेंगे ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, इसीलिए ये नंबर भी कैसा हो जाएगा, रेशनल। ये नंबर हो गया रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल। नेक्स्ट वाला देखेंगे, 4 डेसिमल 4040040000000 अप टू डॉट 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 शो ऑन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। ठीक, तो ये नंबर कैसा हो गया, इरेशनल। नाउ फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर दिया होंगे, उनके बीच में हमें कहेगा कि रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि 2 करने हैं फाइंड आउट, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, जैसा भी क्वेश्चन में कहेगा उतने ही रेशनल नंबर हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करने होंगे। देखिए फर्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कहता है कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है, 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है इन दोनों नंबर्स के बीच में। देखो
सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो इसका यही है, अगर आपको 3 रेशनल नंबर पूछे हैं तो आप 3 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, और जो नंबर हमारे पास हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनसे मल्टीप्लाई कर लो। जैसा कि मेरे पास -1 लिखा हुआ है, मुझे 3 नंबर पूछे हैं तो मैं 4 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, तभी तो बैलेंस होगा। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 4/4 क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड सिमिलर वे में -2/4 इंटू 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा -4/4 एंड यहां पे हो जाएगा -8/4। कितने नंबर पूछे हैं उन्होंने, 3 नंबर पूछे हैं, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5। तो नंबर कौन कौन से हो गए, -5/4, -6/4, -7/4 हो गए ये 3 नंबर। आप चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, -3/2 भी लिख सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में भी 3 रेशनल नंबर पूछे हैं। अगर रेशनल नंबर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक मेथड तो ये है कि डेसिमल फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको PYQP फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल हम 0.1 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, एंड 0.11 लिखा हुआ है, यहां भी डेसिमल हटा देंगे 100 आ जाएगा। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1/10 एंड 11/100, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 100 आ जाएगा। एलसीएम तो लेना आता ही होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 से 100 को क्या करते हैं, डिवाइड, कितने टाइम्स से आएगा, 10 टाइम्स, और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 11। तो हमारे पास नंबर मिला 10/100 एंड 11/100। अब हम देखेंगे कि हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने थे, 3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड भी कर दो, 10/100, 4 का मल्टीप्लाई कर दो और 4 का डिवाइड कर दो, एंड 11/100, 4 का डिवाइड भी करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो नाउ अब हमारे पास क्या होगा, 40 यहां से मिलेगा, 40 बाई कितना, 400, एंड यहां से मिलेगा 44/400। हमें कितने नंबर लिखने हैं, केवल 3 नंबर लिखने हैं। क्या, 41/400, 42/400, 43/400। ये हमें 3 नंबर मिले हैं, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव बाई 7 एंड 6/7, बट यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें तो यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 का, क्योंकि हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। 4/4 एंड 6/7 इंटू 4/4। क्या करेंगे, यहां से 20/28 एंड 24/28। अब लिखेंगे कितने नंबर आएंगे, 21/28, 22/28,
23/28। ये हमारा क्या होगा, यही क्या होगा आंसर। इतना ही करना है ऐसे क्वेश्चंस में, बट हमें इस बात पे ध्यान देना है क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद पहले डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, जैसे कि क्वेश्चन इसमें किया था। और फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर ये देखना है कि कितने नंबर पूछे हैं, उसमें +1 कर लो या +2 कर लो, जनरली +1 कर लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 वहां लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं। 4th वाले को 1/4 एंड 1/5। ठीक, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। 4 5 आर कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 5 एंड 5 4 आर 20। तो हम 4 1 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, अलग अलग कर लेंगे इसको। 5 के साथ 20 लिख लेंगे एंड 4 के साथ 20 लिख लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, हम क्या देखेंगे, हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं कितने, 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5/20 इंटू कितना, 4/4 एंड क्या होगा, 4/20 इंटू 4/4। यहां से क्या करेंगे, नेक्स्ट 20/80 एंड 16/80। अब क्या देखेंगे हम, 16/80 एंड 20/80 के बीच में कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3। तो कितना आएगा, 16 के बाद क्या, 17, जो हमें छोटा होगा उससे स्टार्ट करेंगे, 17 और 18/80 देन 19/80। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। किस किस के बीच पूछ रहा है, 3/5 और 2/3 के बीच पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 एंड 2/3, इनके बीच कितने नंबर पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। क्या मल्टीप्लाई पहले ही कर देंगे, नहीं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया, 5 3 आर कितना, 15 और 3 3 आर 9 एंड 3 5 आर कितना, 3 5 आर 15 और 5 2 आर 10, ये आ जाएगा। फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, 9/15 एंड 10/15। अब देखेंगे इसके बीच में हमें कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से करेंगे। तो 9/15 इंटू 6/6 एंड 10/15 इंटू 6/6 मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 54/90 एंड 60/90। तुम्हारे पास नंबर आ जाएंगे, कौन कौन सा, 54 के बाद कौन सा नंबर मिलता है, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90। 5 नंबर आ गए हमारे पास, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
आप भी अपनी टेक्स्ट बुक से इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद आप लोग अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर अदर कोई टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2/3। फाइंड द 4 रेशनल नंबर between 1 and 2/3। 1 और 2/3 के बीच में हमें 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखो 1 and 2/3। अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। अभी दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लिया, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा। अब किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 है मेरे पास तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले सेपरेट आउट कर लीजिए, फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 का। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 इंटू 5/5 एंड 2/3 इंटू 5/5। 5 3 है 15/15 एंड 2 5 है 10, 3 5 आर 15। अब देखेंगे कि 4 नंबर मुझे लिखनी है। 10 के बाद क्या आता है, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15। आंसर ये 4 नंबर लिखने थे, 4 नंबर मेरे को मिल चुके हैं। ठीक है, नाउ फाइंड द 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। यहां पे हमें 5 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 2 and 3 के बीच के। इरेशनल, वो जो प्रोसीजर बताया था वो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का था जो पी/क्यू की फॉर्म में होते थे। बट इरेशनल नंबर हमें पता है कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो हम देख सकते हैं 2 and 3 लिखा हुआ है। 2 and 3 के बीच में कौन आता है, 2 and 3 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। 2.1 आता है, 2.2 आता है, 2.3 आता है, 2.4 आता है, 2.5 आता है, 2.6 आता है। किसी से भी स्टार्ट कर लो, बट नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए केवल। तो हम लिख सकते हैं 2.5 05 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 अप टू डॉट 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 शो ऑन। एक नंबर तो ये हो गया। और लिख दो 2.605 लिख दो, 2 लिख दो, जो मन चाहे वो लिख दो। 06 006 0006 00006 अप टू डॉट 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 सो ऑन। एक और नंबर लिख दो 2.7 07 007 0007 00007 अप टू डॉट 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 सो ऑन। कितने पूछे हैं, 5 पूछा है, अभी 3 हुए हैं। 2.8 08 008 0008 0008 अप टू डॉट 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 शो ऑन। डॉटेड मीन्स की नॉन टर्मिनेटिंग है, तो डॉट कंपल्सरी लगाना। आपने डॉट नहीं लगाई, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डॉट लगाना कंपल्सरी है। एक नंबर और बचा हुआ है 2.9 09 009 0009 00009 अप टू डॉट 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 सो ऑन। तो इस तरह से हमने ये क्या लिख दिए, 2 and 3 के बीच में इरेशनल नंबर लिख दिए 5। 1 2 3 4 5 5 इरेशनल नंबर हो गए किसके बीच के, 2 and 3 के बीच के। एक सिंपल वे में और 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। फाइंड द 3 रेशनल नंबर, यहां पे 3 कर लेते हैं उसकी जगह, बिटवीन 0.2101 between 0.2101 and 0.2 bar। फाइंड द 3, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर निकाल लेते हैं इसके बीच के। तो हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए। सबसे पहले तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं,
0 पॉइंट, एक नंबर तो ये हो गया 0, 1 एंड 2 बार। 0.2 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.2 बार का मीनिंग मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बार मीन्स कि भी अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो 2 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो ये कैसा नंबर है? रिपीटिंग है। तो कैसा होगा? रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है। इन दोनों के बीच में क्या निकालने हैं? 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे होने चाहिए? 0.21 से जो बड़े और 0.22 से छोटे होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? 0.2 1 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 डॉट 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 सो ऑन। ये नंबर, ये जो लिखा हुआ है, इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा है, इसका मतलब इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आता होगा। और कैसे लिख सकते हैं? 0.21 04 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 अप टू डॉट 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 सो ऑन। एक नंबर और लिख दीजिए 2.105 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 and up to dot 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 so on. Okay, now next question देख लेते हैं. Find the 3 irrational numbers between 1.1 and 1.11. 1.1 and 1.11. तो हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं. अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 10 और 1.11, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई भी मीनिंग नहीं होता. तो यहाँ पे 1.10 है, यहाँ 1.11 है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.100 एंड यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1.100. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 1000 हो गया डेसिमल के बाद में. वैसे ऐसे पढ़ेंगे नहीं इसको, जनरली बता रहा हूँ. यहाँ पे 1100 हो गया, तो इनके बीच के नंबर लिख दो बस, और जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो. तो 1.1 0001 00001 अप टू डॉट 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 सो ऑन. और लिख सकते हैं 1.10003 00003 up to dot 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 so on. 1.1004 00004 up to dot 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 so on. अब ये जरूरी नहीं कि जो नंबर मैंने लिखे हैं वही आप लोग लिखें. मेरे लिखे हुए नंबर और आपके लिखे हुए नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पे केवल जो हम नंबर्स लिखेंगे, द नंबर्स शुड बिटवीन द 1.1 एंड 1.11. जो नंबर गिवन है उनके के बीच का होना कंपलसरी है. आंसर का मैच करना कोई भी कंपलसरी नहीं है. इसीलिए यहाँ पे टेंशन नहीं लेना. अरे सर मेरा तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या मैच करेंगे, केवल इन दोनों के बीच में होना चाहिए. बाकी कोई भी आंसर्स आप लोग लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसी पे. Insert 3 irrational numbers between √2 and √3. √2 और √3 के बीच की हमें क्या करना है? 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग होती है और √3 की वैल्यू 1.73232 होती है.
तो यहाँ पे अब हम ये देखेंगे इन दोनों के बीच में नंबर होना चाहिए, तो हमें कोई भी इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो 1.4 1.7 के बीच में 1.5 भी आता है, 1.6 भी आता है, तो लिख दो, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। 1.5 0.5 0.05 0.005 up to dot 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 so on 1.51 5115 1115 up to dot 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 so on 1.52 522 52225 up to dot 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 so on 1.53 533 5333 5 up to dot 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 so on 1.54 4 544 54444 up to dot 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 so on। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गए, हमें केवल 3 निकालने थे। इसी वजह हम इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम यहाँ पे रेशनल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रेशनल नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now move to the next topic, conversion of decimals into fractions। यानी कि कोई भी हमें डेसिमल नंबर दिया होगा तो हम उसे PYQ की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को सिंपल जो फॉर्म है वो तो पता ही होता है कि डेसिमल हटा के डिजिट काउंट करने के बाद नीचे 1 के आगे उतनी 0 लिख लेते हैं। बट यहाँ पे हम बार वाले नंबर को सीखेंगे कि 0.7 बार जब नंबर रिपीटिंग हो तो हम किस तरह से उसको PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस नंबर को कन्वर्ट करना होता है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, x लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.7 बार। बार का क्या मीनिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे 0.7777777 अप टू डॉट 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 सो ऑन। अब हम ये देखेंगे कि जो नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर एक बार डेसिमल के जो राइट साइड होना चाहिए, एक बार लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो जो राइट साइड होगा डेसिमल के, जो रिपीटिंग नंबर है वो डेसिमल के राइट साइड होगा, तो उसको इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि एक बार जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे डेसिमल के लेफ्ट साइड लेके आए। तो लेफ्ट साइड कैसे आएगा, अगर मैं 0.7 में यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये क्या मिलेगा मुझे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.7777 डॉट 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 ये मुझे मिल जाएगा। जब हमारे पास जो रिपीटिंग नंबर है डेसिमल के लेफ्ट साइड आएगा, जस्ट उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, 10x माइनस x इक्वल्स टू 7.7777 डॉट 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 माइनस का 0.7777 डॉट डॉट डॉट। हमें लास्ट के डिजिट से इसमें डेसिमल का में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने रिपीट यहाँ होंगे उतने यहाँ भी रिपीट होंगे। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले जो लिखा हुआ है और यहाँ जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा, 7। और यहाँ पे कितने कबूतर हैं, 10 कबूतर हैं। तो ये तो तुम्हें पता होगा कि कबूतर कबूतर के साथ उड़ते हैं, तोते तोते के साथ उड़ते हैं, और इसी तरह से हमें पता है कि x के साथ ऐड होते हैं
और बाई के साथ ऐड होता है, बाई के साथ ही सब्ट्रैक्ट होता है। उसी वे में मैं कहूंगा कि मेरे पास 10x में से एक x गया तो कितने x बचेंगे, 9x बचेंगे। जैसे कि 10 कबूतर में से एक कबूतर अगर उड़ जाएगा तो कितने कबूतर बचेंगे, 9 बचेंगे ना। उसी तरीके से क्या बचेगा यहाँ 9x, तो x इक्वल टू कितना 7/9। दिस इज द आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसमें सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूं, उसी के बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस थोड़े से मुझे लग रहा है बताने लायक है वो मैं बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 0.47 बार। सबसे पहले मैं बताया था वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। अब क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 0.477777 अप टू डॉट 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 सो ऑन। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या जो नंबर रिपीट हो रहा है क्या डेसिमल के जस्ट राइट साइड है, नहीं है। जस्ट राइट साइड कब होता है, डेसिमल यहाँ पर होता, 4 के बाद होता, तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार राइट साइड लेंगे, डेसिमल को एक बार लेफ्ट साइड लेंगे। तो हम राइट साइड ले रहे हैं सबसे पहले, राइट साइड यहाँ डेसिमल को यहाँ लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना होगा, कितने डिजिट है इन दोनों के बीच में, एक डिजिट है तो 10 का करना होगा। और 2 डिजिट होते हैं तो 100 का करते हैं, 3 डिजिट होते हैं तो 1000 का करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 10, multiplying by 10 both sides, कितना हो जाएगा 10x 4.7777 डॉट 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 डॉट। अब देखो जो नंबर रिपीट हो रहा था डेसिमल, उसके जो डेसिमल के वो कैसे आ गया, जस्ट राइट साइड आ गया। अभी वो एक बार और क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड। जो जब जस्ट राइट साइड आएगा तो मैंने बताया था उसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब हम क्या करना है, एक बार जस्ट लेफ्ट साइड करना है। तो अब क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो 100 हो गया, यहाँ दोबारा करेंगे तो 47 हो गया, अप टू डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। अब देखो डेसिमल जो रिपीटिंग नंबर है वो डेसिमल के एक बार राइट साइड बैठा हुआ है, एक बार क्या बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो 100 में से 10x को माइनस करो और यहाँ पे केवल डेसिमल के आगे वाले नंबर से यूज कर लो केवल। 47 में से 4 को माइनस करिए, कितना बचेगा 43, यहाँ बचेगा कितना 90x। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43 ओवर 90। यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमें निकालना था, यही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 3.425 बार। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, x इक्वल टू कितना है 3 डेसिमल 42555 अप टू डॉट 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 सो। ठीक, अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि डेसिमल क्या होना चाहिए, जो रिपीटिंग नंबर है उसके एक बार राइट साइड होना चाहिए, एक बार लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो अभी रिपीटिंग को हम राइट साइड कैसे रखेंगे, रिपीटिंग नंबर तो मेरा 5 है, अब इन दोनों के बीच में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड्स 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 342 डेसिमल के बाद 555 अप टू डॉट 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 सो ऑन। अब हमें क्या करना होगा, अभी डेसिमल रिपीटिंग नंबर डेसिमल के राइट साइड आ चुका है, इसको कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। अब क्या करना होगा, जस्ट मुझे लेफ्ट साइड लेना होगा,
अब क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, जस्ट लेफ्ट साइड आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1000x इक्वल्स टू कितना 3425 डेसिमल 5555 अप टू डॉट 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 सो ऑन। 5 हम जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, 5 का ऐसा कोई इशूज नहीं है कि यहाँ पे नंबर ऑफ 5 हमें 4 लिखने हैं 5 लिखने हैं, जितना चाहे आप लिख। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1000 में से 100 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 3425, डेसिमल के आगे वाला नंबर ले लो ओनली 342, कितना मिलेगा 3803, ये मिल जाएगा। और यहाँ कितना मिलेगा हमें 009, x की वैल्यू कितनी आ गई 3083 डिवाइड बाई 900। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, अदरवाइज आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 23.42 बार। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू कितना ऐड करेंगे 23.42 बार। अब इसको क्या लिख लेंगे 23.42, दोनों पे बार लगा हुआ है 42 अप टू डॉट 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 सो ऑन। अब यहाँ पे अभी तक क्वेश्चंस में एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ पे दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो एक बार मैंने बताया कि एक बार राइट साइड होनी चाहिए डेसिमल के, एक बार लेफ्ट साइड। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी राइट साइड है डेसिमल के, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हम गिवन कर देंगे विदाउट डूइंग एनी मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि 42 क्या होना चाहिए, डेसिमल के जस्ट लेफ्ट साइड होना चाहिए। अब जस्ट लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को यहाँ पे होना चाहिए 42 के बाद में, तो कितने डिजिट हमें किसका आना पड़ेगा, पॉइंट 2 डिजिट, तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा 100 का। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें डेसिमल लेके आना है, यहाँ से यहाँ पे मूव कराना है डेसिमल को, इसीलिए क्या करना होगा, यहाँ पे बीच में 2 डिजिट पड़े हुए हैं, तो 2 डिजिट पड़े हुए तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 डिजिट वो आगे किसकी का डेसिमल, तो यहाँ पे बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 2342 डेसिमल 42 अप टू डॉट 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 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2, एक बार रिपीटिंग नंबर डेसिमल के राइट साइड है, एक बार रिपीटिंग नंबर डेसिमल के लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट वाले को इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, राइट वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या मिलेगा 100x माइनस के x इक्वल्स टू 2342 माइनस का 23, डेसिमल की केवल आगे वाले नंबर लिख लो काफी है। कितना बचेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास 32, ये हो जाएगा 99x, x की वैल्यू 2319 डिवाइड बाई 99। और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। बाकी क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ करें, कोई प्रॉब्लम आए